हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ अभिषेक फ्रॉम प्रतिभाश्री एंटरप्राइजेस। आइए डिस्कस करते हैं 24 जनवरी 2022 के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को। निफ्टी से शुरुआत करते हैं। निफ्टी चल रहा है 17,617 और लो 17,485 का दिखा के हाई बनाया था 17,707 का। तो कल के लिए क्या लेवल्स होंगे, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर मार्केट ने ऊपर का मूव दिखाना है तो हमको कहाँ पे सस्टेन करना पड़ेगा उसके ऊपर बात करते हैं, राइट। एक अ, ऊपर का तो मूव कल के लिए थोड़ा मुश्किल है, बट स्टिल अगर आता है तो जो पहला रेजिस्टेंस होगा हमारा कल के लिए वो होगा 17,750। यहाँ से काफ़ी दूर है फ्रेंड्स, तो आपको इस बात पे ध्यान रखना होगा। सेकंड होगा आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो 17,822 का होना चाहिए, राइट। 822 इसलिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऊपर चलता है, अगर मार्केट वहाँ सस्टेन करता है तो आपको ध्यान रखना है। और जो तीसरा रेजिस्टेंस होगा वो बहुत करीब का होगा 17,840 का, राइट। ये लेवल्स हैं, इनको आपको ध्यान रख के ट्रेड करना है। आइए डाउन साइड के लेवल्स डिस्कस करते हैं। पहला जो सपोर्ट होगा इमीडिएट होगा वो यहाँ पे जो बहुत आसानी से टूट सकता है कल के लिए, वो होगा 17,505 का। ये भी 100 पॉइंट्स दूर है, बट आपको इतना कंसिडर करना पड़ेगा। एक गैप डाउन ओपनिंग में डायरेक्ट मार्केट इसको नीचे ला सकता है। तो पहला रेजिस्टेंस फिर भी आपका होगा, पहले सपोर्ट होगा, माफ़ी चाहूँगा, 17,505। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट सपोर्ट देखेंगे तो आपको ये जो सपोर्ट आएगा कहीं ना कहीं आएगा 17,425। ठीक, ये कल के लिए सपोर्ट है आपके लिए। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा वो आएगा 17,425 एंड देन आपका जो फाइनल सपोर्ट होना चाहिए कल के लिए 17,378 का लेवल होना चाहिए। ठीक है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट अगर गिरता है तो एक स्पीड से गिरता है, तो हो सकता है वो इन लेवल्स को बीट करके थोड़ा करेक्शन और दे। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि मार्केट एक स्मार्ट रिकवरी भी दिखाता है और एक 150 पॉइंट की रेंज में मार्केट माफ़ी चाहूँगा 150 नहीं, तकरीबन 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट मूव करता है इन दिनों। तो कल का क्या मूव होगा ये पुराना है कि इस रेंज में मूव कर रहा था, कल से हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मार्केट की एक रेंज क्या बन रही है एंड देन उसके हिसाब से लेवल्स होंगे। बट अभी के लिए क्योंकि फ्राइडे का जो क्लोजिंग है वो अच्छा नहीं है अमेरिकन मार्केट्स का, तो हमारे लिए यही लेवल इंपॉर्टेंट है जो हमने डिस्कस की है। आइए एक बार रिकैप कर लेते हैं क्विकली। ऊपर के लेवल्स 17,750, 17,822 और 17,840। नीचे के 17,505, 17,425 और 17,378, राइट। आइए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी को क्विकली। बैंक निफ्टी भी अभी आपको एक मूव दिखाने की तैयारी कर सकता है, क्योंकि पिछले मार्केट फ्राइडे को मार्केट की क्लोजिंग के समय हो सकता है कि कुछ पोजीशंस कम हुई हो मार्केट से, इस वजह से पुट की तरफ की या शॉर्ट वाली पोजीशंस कम हुई हो, इस वजह से मार्केट ने एक हाइप लेने की कोशिश की। आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको मूड देखना है मार्केट का और पुट लेकर बैठना है, ठीक है। अगर मार्केट का मूड सही है, सब कुछ ठीक है, देन डिसाइड कि कॉल या पुट जो भी आपको ऑप्शन लेना है। बट अभी के लिए मार्केट को देखते हुए आपके लिए पुट जो है वो बेहतर ऑप्शन होगा। रीज़न ये कॉल और पुट का नहीं है, ट्रेड आपको मार्केट के अकॉर्डिंग ही करना है, बट मार्केट कंडीशंस फेवर नहीं कर रही है एंड उसका रीज़न है अमेरिकन वायदा बाज़ार और जो न्यूज़ेज़ आ रही हैं जिनका इम्पैक्ट आप आने वाले दिनों में मार्केट पर देख सकते हैं। तो यहाँ से ऊपर के लेवल अगर देखें तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस आ रही हैं वो बहुत पास की हैं। पहला जो रेजिस्टेंस आएगा कल के लिए वो इसी लेवल पे आएगा जो हमको स्क्रीन पे दिख रहा है ग्रीन में, 37,731 का। अगर इसको क्रॉस करता है मार्केट तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 37,850 और जो फाइनल टारगेट होगा वो आपका होगा 37,925 ऊपर की ओर। अगर मार्केट नीचे चलना शुरू करता है, गैप डाउन होता है, तो आपको किन लेवल तक मार्केट में और डीप साइड देखना है वो ध्यान देते हैं हम यहाँ पे इस वीडियो में। आप
यहाँ से जो पहला सपोर्ट आता है 37,550 का आता है। तो इस लेवल के आसपास ही बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो हम इस लेवल को इग्नोर करेंगे अभी के लिए। यहाँ से हमारा जो पहला सपोर्ट आएगा वो 37,350 का ही आएगा। 37,350 के नीचे भी अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा वो सीधे होगा 37,100 का। उसके आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट लेना चाहिए बैंक निफ्टी ने। एंड देन अगर ये भी टूटता है तो हमको जो टारगेट लेके चलना है 36,600 से 36,800, राइट। ये रेंज हमको रखनी है और ट्रेड करना है। इन लेवल्स को आपको, ऐसा नहीं है कि मैंने कहा है आपको इनके ऊपर ही ट्रेड करना है, आपको ये ऑब्जर्वेशन के लिए लिख के रखना है कहीं, और मार्केट को देखना है कि इसी डायरेक्शन में जो लेवल्स बताए हैं इसी रेंज में मूव कर रहा है या नहीं, ऊपर सस्टेन कर रहा है या नीचे। और बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको आपको ध्यान में रख के ट्रेड करना होता है। आपको ये बात हमेशा याद रखनी होती है कि ये जो है ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन होता है और लाइव मार्केट का एक प्रेडिक्शन होता है, राइट। इट इज़ नॉट द व्हाट इज़ देयर इन द लाइव मार्केट। तो आपको लाइव मार्केट में सारी चीज़ों को और अपने ऑब्जर्वेशन को पहले रखना होता है, इन लेवल को अपने साथ रखना होता है, राइट। बट लेवल के ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, एंड यू विल बी एबल टू मेक प्रॉफिट्स कंफर्टेबली। सो आई होप एंड आई विश यू गुड लक फॉर टुमारो। लेट्स सी कि मार्केट कहाँ पे कैसा ट्रेड करता है, एंड देन everything should be okay in some time. Remember, this is the last week before the budget, and we are expecting something good in the budget, so let's hope for the good and be ready for the worst. That is the only thing which I would like to say. I hope कि levels आपको clear होंगे, कहीं नोट डाउन कर लीजिए एंड देन ट्रेड करिए। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जो कि नेक्स्ट डे का होगा। आई होप कि कहीं ना कहीं अभी जो डेटा जिनके ऊपर अभी क्लैरिटी नहीं है कि FIIs की सेलिंग कब रुकेगी, मार्केट में स्टेबिलिटी कब बनेगी, इसके ऊपर भी जल्दी क्लैरिटी आ जाएगी। बट तब तक आपको कॉशियस रह के ट्रेड करना है। और मार्केट में अगर गिरावट आती है इंडाइसिस में ऊपर की पोजीशंस को क्लियर करें, नीचे हल्के रहें और आपके क्वालिटी स्टॉक्स आप लेते चलें। पोर्टफोलियो बिल्डिंग करिए सेफ बेसिस पे। बल्क में आपको पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। छोटी छोटी क्वांटिटी में पोर्टफोलियो को कलेक्ट करके चलिए। अपना जो भी पोर्टफोलियो बनाने का रूल होता है उसको फॉलो करते चलिए। ये एक एडिशनल रिमार्क था। आई होप कि आपको ये सब बातें पहले से पता है, नहीं पता थी तो आप पता चल गई हैं और आप इसके लिए कुछ ना कुछ अपडेट लेकर करते रहेंगे, राइट। तो कल मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू सो मच।